शिक्षा ठीक नहीं मिलती। तो जो दान करना चाहता है कहीं पर कोई मंदिर बनवा देता है, 20-30 लाख रुपये ला दिए, और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा देता है, अपनी सब इच्छा से मनमाना आचरण किया जा रहा है। और कहीं पर थोड़ा बहुत जो भंडारा करता है वो भंडारा करा देता है, कर देता है। तो वो साधना है जो ये करता है शास्त्र विरुद्ध है। और किन्हीं संतों के पास जाकर के परमात्मा प्राप्ति की चेष्टा करता है ये आत्मा, तो वो संत नकली, ये काल के दूत सारे, इनके पास ना यथार्थ ज्ञान है, ना वे ऑफ वर्शिप सही है, पूजा की विधि भी उनकी ठीक नहीं है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी मन गढ़ंत कहानी बना रखी उन लोगों ने। तो ये आत्मा उनके जा फंसी, वो काल के दूत गुरुओं के। अब जब तक इसको यथार्थ मार्ग नहीं मिलता, वो सच्चा सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता भक्ति का, तब तक ये आत्मा भटकती रहती है। अब जैसे भक्त आत्मा कोई किसी पंथ में 10 वर्ष रहा, कोई सुविधा मिली नहीं, फिर दूसरे पंथ में पहुंचा, 5-4 वर्ष वहां रहा, वहां भी आनंद नहीं आया, फिर तीसरे पंथ में पहुंचा तो वहां भी कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर क्या करता, वो नास्तिक हो जाता है, कहता भगवान कहीं नहीं है, शराब पीने लग जाएगा, संसारिक लोगों से भी गिरावट में आ जाएगा। तो फिर अन्य लोगों जो भक्ति से दूर हैं, जो भगवान सत्संग में नहीं आते, उन व्यक्तियों पर उस एक व्यक्ति की ऐसी छाप पड़ेगी कि देखियो भगत भी नाम ले रखा है, सारे उल्टे काम करे, घूटी लावे, चोरी भी, यो 2 नंबर का काम करे। अब क्या करे वो प्राणी? परमात्मा से हम सर्व सुख की आशा करते हैं, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है, परमात्मा इस प्राणी को रंक को राजा बना दे, कोढ़ी को स्वस्थ कर दे, और लुल्ले लंगड़े को पैर दे दे, वो पर्वत पर चढ़ा दे। परमात्मा निर्धन को धनवान बना दे। असाध्य रोग को भगवान काट देता है। प्रारब्ध कर्म में जो कष्ट होते हैं उनको भी प्रभु नष्ट कर देता है। ऐसा उसके गुण हम सुना करते हैं। इसलिए परमात्मा की तलाश करते हैं, खोज करते हैं कि भगवान मिल जाए तो मेरा जीवन सफर आसान हो जाए। लेकिन परमात्मा कैसे वो लाभ देता है? वो विधि प्राप्त ना होने से। तो ये आत्मा थक गए और नास्तिक हो जाती है। मन ये काल यही चाहता है कि ये जीव इतना भ्रमित हो जा, इसकी आस्था भगवान से उठ जा। ऐसे दूत भेज देता है काल। अब जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, बुद्ध महात्मा बुद्ध जो था, उसने जो हठ योग किया उससे भगवान मिला नहीं, क्योंकि वो वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, सदग्रंथ नहीं थी वो। फिर उस महापुरुष ने अपनी थ्योरी बना दी कि परमात्मा कहीं नहीं है, उसने केवल एक लाइटनिंग यानी प्रकाश देखा बस। उस पूर्व जन्म का अच्छे संस्कारी था, तो उसने अपने ही सोच से जो साधारण सी शिक्षाएं थी वो जन साधारण को बोलना बताना शुरू कर दिया। और ऐसी पुण्यात्मा पूर्व जन्म की अच्छी आत्मा होती है, उसके वचन में शक्ति होती है। उनके वचन की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि बहुत सारे राष्ट्र बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पूरा चीन, रूस, अब वो परमात्मा की तरफ चले थे। बुद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो भगवान की चाह में उससे जुड़े थे। अब कुछ समय के बाद वो भगवान से लाभ मिले नहीं, वो अब कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कति नास्तिक हो गए। वही बुद्ध धर्म ने पवित्र भारत वर्ष के अंदर पैर फैलाने शुरू किए थे, लेकिन यहां उसकी दाल गली नहीं, क्योंकि भारतवर्ष ऋषि महर्षियों और परमात्मा की प्यारी आत्माओं का केंद्र रहा है। उसी समय क्या हुआ कि
आदि शंकराचार्य जी ये भगवान शंकर ने भेजे, और आदि शंकराचार्य जी ने छोटी आयु में 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, और वेद जैसा भी उन्होंने सदग्रंथों को जाना, संस्कृत आदि को कंठस्थ याद कर लिया, और उन्होंने बुद्ध धर्म को रोकने के लिए एक बहुत अच्छी प्लान बनाई। उसमें 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए। कोई तो पहाड़ों पर जाकर के जहां वो बुद्ध धर्म के मठ हैं उनके आसपास रहे, और हिंदू श्रद्धालुओं को वहां भ्रमित होकर आए, उनको यथार्थ अपना ज्ञान देवे, उनको गिरी कहने लगे। जो नगरों में जाकर के, नगरियों में जा जाकर जहां जहां बौद्ध धर्म के वो मठ थे उनके आसपास जाकर के अपने सदग्रंथ इन पुराणों आदि का वो प्रचार करने लगे, उनको पुरी कहने लगे। ऐसे जंगल में जाने वालों को अरण्य कहने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने हजारों की संख्या में सन्यासी बनाए, भगत वो साधु बनाए, उनको कहा कि इस बुद्ध धर्म को हिंदुस्तान में फैलने से रोको, और वो सफल हुए। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, उनमें एक एक प्रधान बना दिया। तो ये एक बहुत अच्छी देन थी आदि शंकराचार्य जी, और वो 32 वर्ष की आयु में ही शरीर छोड़ गए थे। अब पुण्यात्माओं, आदि शंकराचार्य जो थे वो शंकर भगवान के उपासक थे, और पार्वती माता को अपनी इष्ट देवी मानते थे, और शंकर भगवान के वो उपासक थे। ये तमोगुण शंकर के जैसा भी, लेकिन उन्होंने ये एक अनमोल काम किया कि भारतवर्ष को नास्तिक होने से बचा लिया। और अब वो फिर परमेश्वर कबीर जी आते रहे, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। एक प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन लीला करते हैं कि जैसे पूरे मनुष्य का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जीवन जीते हैं, एक लीला करते हैं मनुष्य जैसे जीवन की, उसी तरह वो काम करके अपना रोजगार करके खाते हैं। हमें समझाने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाना या पहाड़ पर चढ़ जाना कोई आवश्यक नहीं है। अपना जैसा तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है उसको करते हुए, परमात्मा का यथार्थ नाम जाप करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा, ये आत्मा परमात्मा की तरफ अग्रसर होती है, लेकिन ये काल के दूत इसको भ्रमित करके अपने ही जाल में फंसा कर रख लेते हैं। अब आत्मा इतनी वीक होगी, इतनी कमजोर होगी कि ये परमात्मा के अब यथार्थ ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इतनी भ्रमित हो चुका है ये जीव कि सब अपनी थ्योरी बताते हैं, अपने अपने इष्ट को ऊंचा बताते हैं, बड़ा बताते हैं, यानी सैकड़ों प्रकार के शंका प्रश्न मन में उठने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप ज्ञान को सुनते रहोगे, तत्व ज्ञान को सुनते रहोगे, तो आपका सब संशय नष्ट हो जाएंगे और आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान की। जब आप सुनोगे ही नहीं तो ज्ञान कैसे ग्रहण होगा, नकली और असली की पहचान कैसे होगी? आपको धैर्यपूर्वक सत्संग सुनते रहना होगा। इस दास का उद्देश्य है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से भ्रमित ना हो करके एक तत्व ज्ञान पर, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर रुक जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तू भगत बनेगा। जब तक आप भ्रमित हैं, आपको यथार्थ ज्ञान है नहीं, दृढ़ विश्वास हुआ नहीं, तो आप सुमार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये काल के दूत, इनकी बोलने की शैली इतनी अच्छी, पता नहीं किस प्रकार तक आपको डगमग कर डालते हैं।
तो इसलिए दास चाहता कि आपको लाल और लालड़ी की पहचान करा दूं और आत्मा को फिर बलवान बनावें और मन को अक्षीण कर देंगे।